प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। यानी कल सोमवार को 20 जनवरी 2025 भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली है और वो 47वें राष्ट्रपति पद का कार्यभार कल से उन्होंने संभाल लिया है। और ये कई मायने में बहुत अलग किस्म का लग रहा है कार्यकाल उनका। एक तो पहले, जैसे कि आपको पता है, 45वें राष्ट्रपति भी डोनाल्ड ट्रंप थे। 46वें राष्ट्रपति पद की उन्होंने लड़ाई लड़ी, चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए थे। और अब 47वें राष्ट्रपति पद का जो चुनाव था उसमें भी फिर लड़े थे और इसमें ये भारी बहुमत से जीते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इनको बहुत बहुत बधाई। अब इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी चुनाव प्रचार के दौरान भी, अमेरिका फर्स्ट बार बार दोहराते थे और कल भी उन्होंने उस बात को दोहराया है। यानी एक तो शपथ ग्रहण से पहले इन्होंने वाशिंगटन में एक विक्ट्री रैली की है। विक्ट्री रैली, उसमें बहुत बड़ा संदेश दिया है इन्होंने अमेरिका के देशों को और बाकी भी ग्लोबली भी। तो अमेरिका के लिए जो कल खास बातें, बाकी कुछ चीज़ें मैं ग्लोबली जो आपको दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ। कल अमेरिकन लोगों के लिए क्या क्या कुछ कहा है, क्या क्या बदलाव ये करेंगे, उनकी मैं आपको इसमें एक झलक देता हूँ। यानी एक तो इन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कल तक राष्ट्रपति थे, उनके प्रशासन की काफ़ी आलोचना की है। उनके सामने बैठे बैठे बहुत आलोचना की है और उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने अमेरिका को कमज़ोर किया है 4 साल में। जो उसमें लॉस एंजल्स में आग लगी है उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी नुक्ताचीनी की है कि ये रोक नहीं पाए, ये बहुत गलत था। अमेरिका जैसा देश आग नहीं रोक पाए। हालांकि इसमें इनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि उसमें, क्योंकि कुदरत का भी उसमें हाथ था, हवाएं इतनी तेज़ थी। बाकी हो सकता है राष्ट्रपति ट्रंप के पास कोई और मैकेनिज्म हो कि उस तरीके से ये रोकते, तो चलिए ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के जो बाइडेन प्रशासन की काफ़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को कमज़ोर किया है और इन्होंने कल दोहराया है। एक तो इन्होंने सेना के बारे में बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने ये कहा है कि हम सेना को और ताकतवर करेंगे और अधिकार देंगे उनको, लेकिन हमारी सेनाओं का इस्तेमाल दूसरे देशों की लड़ाई के बीच में नहीं करेंगे। क्योंकि आमतौर पर ये ऐसा होता रहा है कि जब भी दो देशों में कोई ऐसी तकरार होती है और अमेरिका जो है अपनी सेना भेज करके उनमें किसी एक का जो गलत इनको लगता है उसके खिलाफ ये इस्तेमाल अपनी सेना का करते रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने कड़ा संदेश दिया है कि हमारी सेना और मजबूत जरूर करेंगे, लेकिन किसी दूसरे देश की लड़ाई के बीच में नहीं जाएगी। और उन्होंने ये कहा है कि हमारी सेना जो है वो दुश्मनों का इलाज करने के लिए है, दुश्मनों का इलाज करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। ये उन्होंने कल खुल करके कहा है। और बाकी भी घुसपैठ के बारे में बहुत बड़ी बात कही है। ये शपथ से पहले भी, इनके चुनाव के दौरान भी ये कहते थे कि जो नाजायज घुसपैठ है, अवैध घुसपैठ है, उसको नहीं होने देंगे और जो पहले से घुस चुके हैं अवैध घुसपैठिए जो आए हुए देश में, वो उनको बाहर करेंगे। और ये भी कदम उन्होंने कल से शुरू कर दिया है। यानी मैक्सिको बॉर्डर जो है उसको सील कर दिया इन्होंने, वहाँ दीवार बनाने का काम शुरू हो गया है। मैक्सिको बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया है और दक्षिण भाग में इमरजेंसी लगा दी गई है, आपातकाल घोषित कर दी गई है कल से ही। तो काफ़ी हद तक अब ये जो अपने वायदे कर रहे थे उनकी तरफ इन्होंने कदम कल से बढ़ा दिया है। यानी कल से शुरू कर दिया इन्होंने। एक तो जो मैक्सिको खाड़ी है उसका नाम इन्होंने बता दिया है कि उसका अमेरिका की खाड़ी उसका नाम रखा जाएगा। हालांकि बताया उन्होंने ये भी था पहले ही, कल तो इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा था कि कनाडा जो देश है वो अमेरिका में हम उसको शामिल करेंगे और अमेरिका की 51वीं स्टेट होगी, वो 51वां राज्य होगा। हालांकि इसका विरोध भी हुआ है कनाडा की तरफ से, लेकिन देखते हैं आगे ये क्या कदम उठाते। कल इसका कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया है। तो अमेरिका के लिए काफ़ी हद तक उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका को बहुत मजबूत करेंगे हम। अमेरिका दुनिया में सुपर पावर तो है ही है। उन्होंने कहा कि ये 4 साल में काफ़ी कमज़ोर किया देश को, हम उसको बहुत मजबूत करेंगे। अमेरिकन लोगों के अधिकारों की पूरी रक्षा करेंगे, किसी के अधिकार छीने नहीं जाएंगे, शांति का माहौल होगा, सबकी तरक्की होगी और अवैध तरीके से कोई काम नहीं होगा। ये उन्होंने खूब दोहराया है। ग्लोबल स्तर पर भी काफ़ी बातें कही जो मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन अमेरिकन लोगों के लिए जो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल शांति होगी, किसी को टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है और निर्माण को भी बढ़ाने का इन्होंने वचन दिया है। अमेरिका में निर्माण किया जाएगा, मतलब जो निर्माण काम आज बहुत सारे चाइना की तरफ हो रहे हैं और चाइना ग्लोबली उसका बहुत फ़ायदा उठा रहा है, वो उन्होंने कहा है कि अमेरिका को उसका हब बनाएंगे। वो जो चाइना का प्रभुत्व है उसको ख़त्म करेंगे। तो ये अमेरिकन लोगों के लिए काफ़ी अच्छे संदेश दिए हैं उन्होंने, काफ़ी अच्छे संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है बार बार
कई बार दोहराया है कि जो अशांति 4 साल के दौरान हुई है, हम उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। बिल्कुल एक कड़ा संदेश दिया है और जो बाइडेन को काफ़ी कमज़ोर राष्ट्रपति बताया है। मतलब जो ग्लोबल जो इनकी पॉलिसीज थी वो सही तरीके से लागू नहीं की गई हैं। तो कल ट्रंप का, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक अलग रूप देखने को मिला है। पहला जो 4 साल का टेन्योर था वो ऐसा नहीं था। अब की बार का उनका चुनाव प्रक्रिया से ही शुरू हो गया था। हालांकि चुनाव के दौरान आपको ध्यान होगा इनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था, लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। और इन्होंने उस वक्त भी स्टेटमेंट दी थी कि शायद परमात्मा की ये एक बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, उन्होंने मेरी जान जो बख्शी है शायद इसीलिए है कि अमेरिका के लोगों के लिए वो मेरे से बहुत कुछ कराना चाह रहे हैं। और लग रहा है कि उसमें इनको हमदर्दी भी मिली थी। हालांकि बीच बीच में ऐसे मोमेंट भी आए थे कि कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति थी जॉय प्रशासन में, और वो इनके खिलाफ उम्मीदवार थी डेमोक्रेटिक, और कई बार ऐसा लगा है कि वो लीड कर रही हैं। तो ऐसे चांसेस हुए थे कि शायद डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे, लेकिन ये जीते और बहुत बड़े मार्जिन से जीते, काफ़ी बड़ा बहुमत इनको मिला है। तो अब ये पहले इनका इतना इंप्रेशन अच्छा नहीं था, लेकिन अब जो बातें ये शुरू में कहते आए हैं उन सबको कल दोहराया है। सबको बिल्कुल ये आश्वस्त किया है अमेरिकन लोगों को कि आपको किसी चीज़ की कोई चिंता की जरूरत नहीं है, शांति रहेगी हमारे देश में, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ना वो किसी को नौकरी की, व्यापार की, किसी चीज़ की नहीं। जो जिस काम में लगा है या लग रहा है या लगना है उसको हर तरीके से सहयोग मिलेगा सरकार की तरफ से, पूरी तरह से कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। हालांकि कुछ उन्होंने मतलब जो बाइडेन के प्रशासन के 1-2 निर्णय थे, कल उन्होंने उसको पलटने की भी बात कही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, सच में कल का जो भाषण था उनका वो काफ़ी इंप्रेसिव था और वो सारी बातें दोहराई हैं जो वायदे कर रहे थे। वो अमेरिका फर्स्ट, उन्होंने कहा है कि अमेरिका फर्स्ट, मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अमेरिका को मैं कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा, मेरे सामने अमेरिका को और ऊंचाइयों तक ले जाना है, मजबूत करना है, इससे बड़ा मेरा कोई एम नहीं है। ये बिल्कुल दोहराया उन्होंने, एकदम क्लियर कट कहा है कि किसी भी तरीके से हम किसी देश को अमेरिका की तरफ उंगली उठाने का, आंख उठाने का मौका नहीं देंगे, ऐसी किसी की हिम्मत नहीं रखेंगे। और यही वजह है कि उन्होंने सेना को भी काफ़ी अधिकार दिए हैं, अनाउंस किया है उन्होंने खुद, और बाहर की दखलंदाजी से सेना को बचाने की बात कही है कि हमारी सेना किसी और देश की लड़ाई में जा कर के नहीं जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि अमेरिका के लोगों के लिए अगर सच में ये ऐसा है, हालांकि उन्होंने विश्व शांति की बात कही है, तो विश्व शांति में भी एक बहुत बड़ी, यानी जो अमेरिका बीच में जा करके लड़ाई में इनको उसमें जा कर के फंसना पड़ता था, अगर वो ग्लोबली एक शांति स्थापित करेंगे तो वैसे ही उनकी सेना को जाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि विश्व में आज सबसे बड़ा खतरा है तो शांति का है। आज विश्व के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराया हुआ था, जो तीसरे विश्व युद्ध का, काफ़ी लंबे समय से इन्होंने कहा है कि मैं तीसरा विश्व युद्ध रोक दूंगा, बिल्कुल रोक दूंगा, उसको मैं होने नहीं दूंगा। ये बहुत अच्छी खबर है। हमास और इजराइल का ये भी काफ़ी गंभीर लड़ाई थी, जो बाइडेन प्रशासन तो नहीं रोक पा रहे, इन्होंने शपथ लेने से पहले वो लड़ाई रुक गई है। कल इनको दोहराया भी है उन्होंने कि देखिए मेरे शपथ से पहले उनका युद्ध विराम हो गया है और अब मैं यूक्रेन और रूस की लड़ाई को भी रोकूंगा, ये भी दोहराया उन्होंने। तो ये कहा है कि मैं शांति दूत के तौर पर जाना चाहूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं दुनिया में शांति स्थापित करूँगा। तो ये चीज़ देखिए, 3 देश हैं ये, रूस, चीन और अमेरिका। अब तीनों के दिमाग में अगर ये बात आ जाए कि विश्व शांति से बढ़कर कुछ नहीं है, तो मैं समझता हूँ फिर शांति भंग होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि शांति भंग होती है तो इन्हीं तीनों की दखलंदाजी से होती है। आज जो लड़ाई चल रही है आप देख लीजिए, जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई है उसमें पूरी तरह से अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है और पूरी तरह से चीन जो है वो रूस के साथ खड़ा है। तो कहने का मतलब है यही 3 देश हैं जो कि ये अगर चाहेंगे गलत करना है तो वो गलत होगा, अगर ये तीनों चाहेंगे कि सही करना है, शांति लानी है, तो शांति जरूर आएगी। तो मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये बधाई देता हूं कि जो बातें उन्होंने कही हैं अमेरिकन लोगों के लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी जो कही हैं, अगर वो इसी रास्ते पर सच में चलेंगे, कदम बढ़ाएंगे, तो ये दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है ये। अब उन्होंने ये कहा है कि हमारे देश में यानी एक अधिकारों का भी हनन हो रहा है और अब मैं इंश्योर करूंगा कि अमेरिका के लोगों के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। जो कमजोरी आई है बीच में 4 साल में, वो बोला सारी मैं पूरी करूंगा, सारी चीज़ें मैं दोबारा मजबूती से मैं अमेरिका के लोगों के साथ खड़ा हूं, सबके अधिकार मजबूत किए जाएंगे।
कोई किसी किस्म की समस्या नहीं आने दिया जाएगा। ऐसे कैसे, मतलब काफ़ी अमेरिका के लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ बातें कही हैं जो ग्लोबली हैं, वो तो है ही है, लेकिन अमेरिकन लोगों को भी कल के उनके जो रूप था उनका बदला हुआ, काफ़ी उसमें चेंजेस थी। पहले 4 साल जो थे 45वें राष्ट्रपति के तौर पर, अब ये 47वें राष्ट्रपति के तौर पर आए हैं, तो इसमें उनका व्यक्तित्व काफ़ी बदला हुआ लग रहा है, काफ़ी हिम्मत भी लग रही है उनमें। और इसमें उनकी टीम का भी जो नक्शा है वो भी एक काफ़ी पहले से अलग है, अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग किस्म के हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं। तो पहले का जो 4 साल का टेन्योर था इनका, शायद उससे बहुत कुछ सीखा इन्होंने, बहुत कुछ सबक लिए हैं, और वो अब इसमें इस 4 साल के दौरान में उन सबको लागू करेंगे। जो जो वहाँ से जो कुछ कमजोरियाँ थी या गलतियाँ थी उनसे सीख करके अब इसमें ये मजबूती से पेश आएंगे। ऐसा कुछ इनके भाषण से कल पूरी तरह से ये एक नक्शा सामने आया है। तो मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 47वें राष्ट्रपति के तौर पर चुने जाने पर और पदभार संभालने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि जो बातें उन्होंने कही हैं अमेरिका के लिए या पूरी विश्व के लिए, दुनिया के लिए, उनमें वो कामयाब हों। और सच में दुनिया में अगर शांति कायम हो जाएगी तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई काम नहीं है। तो मैं उनके आने वाले समय के लिए, 4 साल के लिए, उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ, अपनी तरफ से भी और भारतवासियों की तरफ से भी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।